पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से चाह रही हूँ मैं। हमारे ट्विशा शर्मा के इस पूरे मामले में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही एक ऐसा सच सामने आया है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे ही खुले वैसे ही ट्विशा की सांस गिरिबाला सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई और पति समर सिंह का वो घमंड चकनाचूर हो गया जो कल तक कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर हंस रहा था। इस वीडियो के अंत तक आप एक ऐसी बड़ी और गहरी साजिश के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको समझ आएगा कि कैसे रसूख और पैसे के दम पर एक मासूम के साथ हुई इस दुखद घटना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब ट्विशा का पार्थिव शरीर अस्पताल से बाहर आया और पूरे 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। ट्विशा का परिवार इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक इस पूरे मामले की दोबारा से जांच नहीं होती तब तक वह अंतिम संस्कार करेंगे ही नहीं। परिवार का यह कदम उठाना बेहद जरूरी था क्योंकि अगर उस समय वह चुप बैठ जाते या किसी भी तरह के दबाव में आकर अंतिम संस्कार कर देते तो शायद इस दुखद घटना के पीछे छुपा हुआ रहस्य हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता और किसी को कभी पता भी नहीं चल पाता कि उस बंद कमरे के भीतर ट्विशा के साथ क्या हुआ था। जब ट्विशा के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना किया तो हर तरफ हड़कंप मच गया क्योंकि विपक्ष में जो लोग थे वह बहुत रसूखदार थे और उनका समाज में और कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा नाम था। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह खुद एक पूर्व जज रह चुकी हैं और उनके संबंध बहुत बड़े बड़े वकीलों और जजों के साथ हैं। इसी वजह से शुरुआत में इस मामले को बहुत ही हल्के में लिया जा रहा था और पहली जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें कई सारी खामियां थीं। पहली रिपोर्ट के अंदर ट्विशा की जो वास्तविक लंबाई थी उसे ही बदल दिया गया था और उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थीं जो हकीकत से बिल्कुल परे थीं। जब परिवार ने अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को देखा और उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश हो चुकी है। इस पूरे मामले को दबाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और वह मोड़ लेकर आती है हमारी देश की मीडिया और जागरूक जनता मीडिया ने इस मामले को लगातार अपने कैमरों पर दिखाया और हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जनता के सामने रखा, जिसके बाद प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव बन गया। ट्विशा के पिता ने खुद कैमरे के सामने आकर रोते हुए मीडिया के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ क्योंकि अगर आज मीडिया हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो शायद मेरी बेटी को कभी इंसाफ की उम्मीद भी नहीं मिलती। पिता ने इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और इतने बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए जिसके बाद ही गिरिबाला सिंह जैसी रसूखदार महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकी और उनके घर पर हाई कोर्ट का नोटिस भिजवाया गया। सोचिए, जो महिला कल तक खुद को कानून से ऊपर समझ रही थी, जिसे लग रहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो खुद एक पूर्व जज है और पूरा सिस्टम उसकी जेब के अंदर है, आज उसी महिला के घर पर जब कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। गिरिबाला सिंह का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि वह पुलिस प्रशासन को भी अपने इशारों पर नचाने का भ्रम पाले बैठी थी, लेकिन जब जनता की आवाज बुलंद हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया तब जाकर इस रसूखदार परिवार के शिकंजे ढीले होने शुरू हुए। ट्विशा के पति समर सिंह को, जो लगातार ट्विशा को प्रताड़ित करता था और उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करता था, उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह की गिरफ्तारी के वक्त जो नजारा देखने को मिला उसने हर एक इंसान के खून को खौला दिया था। ट्विशा के भाई ने कैमरे के सामने आकर एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि जब समर सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कोर्ट में लाया गया तो उसके चेहरे पर अपनी पत्नी को खोने का जरा सा भी दुख नहीं था। वो कोर्ट के कटघरे में खड़ा होकर जजों और वकीलों के सामने हंस रहा था। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए कि जिस इंसान की पत्नी इस दुनिया से इतनी कम उम्र में चली गई हो, जिसके घर में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई हो, वो इंसान कानून के मंदिर में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। आखिर उसे किस बात का घमंड था? उसे इतना ज्यादा भरोसा क्यों था कि वो बचकर निकल जाएगा? उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ का रसूख और उनके संबंध उसे इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेंगे और उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन समर सिंह का ये भ्रम तब टूटा जब कोर्ट ने उसे राहत देने के बजाय सीधे 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड में जाते ही समर सिंह की सारी हेकड़ी गायब हो गई और बंद कमरे में जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की
तो समर सिंह के चेहरे का रंग उड़ने लगा। 7 दिनों की इस हिरासत के दौरान समर सिंह से लगातार कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वह अब एक के बाद एक कई बड़े राज्य उगल रहा है। समर सिंह ने पूछताछ में कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिए हैं जो इस पूरी साजिश में पर्दे के पीछे से गिरिबाला सिंह की मदद कर रहे थे। जैसे ही ये बात गिरिबाला सिंह तक पहुंची, वैसे ही उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि अब कानून का शिकंजा सीधे उनके गिरेबान तक पहुंचने वाला था। एक तरफ समर सिंह पुलिस की कस्टडी में राज उगल रहा था, तो दूसरी तरफ ट्विशा के परिवार की मांग पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ट्विशा का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मिल गई और इस बार यह प्रक्रिया भोपाल के एम्स अस्पताल में पूरी की गई। इस जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष रखने के लिए दिल्ली से विशेष डॉक्टरों की एक टीम को भोपाल भेजा गया था। दिल्ली के इन विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बहुत ही बारीकी से ट्विशा के पार्थिव शरीर का निरीक्षण किया और हर एक उस पहलू की जांच की जिसे पहली रिपोर्ट में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, या यूं कहें कि जिसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई थी। दूसरी बार यह प्रक्रिया होने का सीधा सा मतलब यही था कि पहली बार की गई जांच पर किसी को भरोसा नहीं था और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हेर फेर किया गया था। पहली जांच रिपोर्ट में ट्विशा की ऊंचाई को गलत दिखाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कोई था जो इस पूरे मामले की दिशा को मोड़ना चाहता था। ट्विशा के परिवार का कहना है कि पहली रिपोर्ट में जो आंकड़े लिखे गए थे वह पूरी तरह से फर्जी थे और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इस दुखद घटना को एक सामान्य रूप दिया जा सके और आरोपियों को बचाया जा सके। लेकिन जब दिल्ली की टीम ने भोपाल एम्स में दोबारा जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी होने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इस दूसरी रिपोर्ट के सारे तथ्य अब भी पूरी तरह से सार्वजनिक होना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं और इसी वजह से ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जब यह दूसरी जांच पूरी हो गई तभी जाकर ट्विशा का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और जब ट्विशा का पार्थिव शरीर मोर्चरी से बाहर निकाला गया तो वहां का नजारा देखकर हर एक आंख नम हो गई। ट्विशा की मां अपनी बेटी के शरीर को देखकर चीख पड़ी और रोते रोते जमीन पर गिर गईं। उनकी बहन पूरी तरह से बेसुध हो गई। वहां मौजूद जितने भी लोग थे, चाहे वह मीडिया कर्मी हो या आम जनता, हर कोई उस बेबस मां का रोना देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। एक हंसती खेलती लड़की जो कल तक अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी थी, आज वह पंचतत्व में विलीन होने जा रही थी और उसका परिवार सिर्फ एक ही मांग कर रहा था कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंतिम संस्कार के समय वहां ट्विशा के परिवार के वकील भी मौजूद थे, जिन्होंने कोर्ट की कार्यवाही के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वकील साहब ने बताया कि उन्हें जो 7 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है वह इसके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन 7 दिनों के भीतर पुलिस को बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की जांच को जल्द से जल्द केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हाथों में सौंप दिया जाए। परिवार का मानना है कि चूंकि आरोपी पक्ष बहुत शक्तिशाली है और स्थानीय प्रशासन पर उनका प्रभाव हो सकता है, इसलिए एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी का इस मामले में आना बेहद जरूरी है ताकि जांच बिना किसी दबाव के पूरी हो सके। वकील साहब ने भी समर सिंह की कोर्ट रूम वाली बॉडी लैंग्वेज पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह कोई व्यवहार विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन एक आम इंसान भी देखकर बता सकता था कि समर सिंह के चेहरे पर अपनी पत्नी के जाने का कोई मलाल नहीं था। उसके चेहरे से पछतावे की भावना पूरी तरह से गायब थी और वह बहुत ही शांत और रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसका यह बर्ताव इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे पर्दे के पीछे से कोई बहुत बड़ा आश्वासन मिला हुआ था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस शांत रहो। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और कानून का डंडा जैसे ही चलना शुरू हुआ है, वैसे ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। ट्विशा शर्मा का यह पूरा मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए बच सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है या उसके परिवार का संबंध बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों से है। ट्विशा के पिता और भाई ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है और इस रसूखदार परिवार के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है क्योंकि वह बहुत बड़े लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी बेटी को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। ट्विशा के परिवार को आज पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग ट्विशा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी जन आक्रोश का नतीजा है कि आज समर सिंह जेल की सलाखों के पीछे है
और गिरिबाला सिंह अपने ही घर में कैद होकर रह गई हैं। इस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी खुलासे होंगे वह इस केस की पूरी दिशा को तय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून के घर में देर भले हो, अंधेर नहीं है। आज ट्विशा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें और उसके साथ हुई यह दुखद घटना हम सभी को यह याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। ट्विशा की मां के आंसू और उसके पिता की बेबसी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए और जो लोग अपने रसूख के नशे में चूर होकर दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब कानून का पहिया घूमता है तो वह किसी के रसूख को नहीं देखता, वह सिर्फ और सिर्फ सच को देखता है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि ट्विशा की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को यह भारी दुख सहन करने की शक्ति मिले। लेकिन इसके साथ ही हमारी यह जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस मुहिम को थामे रखें और इस मामले को तब तक उठाते रहें जब तक कि आखिरी फैसला नहीं आ जाता और दोषियों को उनके किए की पूरी सजा नहीं मिल जाती। आप सभी से भी हमारी यही गुजारिश है कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखें और न्याय की इस लड़ाई में ट्विशा के परिवार का संबल बने, क्योंकि आपकी एक आवाज भी इस न्याय की गूंज को और बढ़ा सकती है और आने वाले समय में किसी और ट्विशा के साथ ऐसा होने से रोक सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके फैलाएं और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।